ओपन विंडो में आपका स्वागत है। मैं मंजीत गौतम हूँ। इस वक्त पूरे देश में जो कृषि को लेकर 3 सरकार जो नए अध्यादेश लेकर आई है, तो बड़े बड़े किसान संगठन उनमें उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इन 3 अध्यादेशों को किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु कहार जी, जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, मजदूर महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये इनके लेख बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे भी छपते रहते हैं किसानों को लेकर। और जो ये 3 नए अध्यादेश आए हैं, तो इनके बारे में ये गांव-गांव में जाकर इनकी जो अध्यादेशों की कमियां हैं वो बता रहे हैं। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप 3 जो नए अध्यादेश हैं कौर साहब, क्या कमियां आपको इनमें लगती हैं? देखिए, हमें पहले थोड़ा एक बार बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि जब एपीएमसी एक्ट बनने से पहले उस समय क्या होता था कि भाई जब फसल तैयार होती थी किसान की, तो सारे व्यापारी अपना गठजोड़ कर लेते थे, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे और फसल के दाम गिरा देते थे मार्केट में। तो कम दाम पे वो किसान से खरीद लेते थे, अपने गोदामों में जमा कर लेते थे और बाद में ग्राहकों को ऊंचे दाम पे बेच के उनका शोषण करते थे। यानी किसान का भी शोषण होता था, ग्राहक का भी शोषण होता था। उसके बाद अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग समय पे अपने अपने राज्यों में एपीएमसी एक्ट बनाए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसके तहत मंडियां बनाई गई। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि भाई व्यापारी कोई घालमेल ना करें, कोई किसी तरीके से किसानों का शोषण ना हो, इसलिए ये बनाई गई थी। अब वहां पे क्या हुआ कि भाई जैसे अगर गेहूं का एग्जांपल लें, तो अब की बार गेहूं का रेट 1925 रुपया क्विंटल सरकार ने घोषित किया था, केंद्र सरकार ने। तो मंडियों के अंदर कहीं ना कहीं 1925 के आसपास ही बिका, 50-100 रुपए ऊपर नीचे जरूर बिका है। आखिर में अगर देखें तो महम मंडी में 1500 रुपए क्विंटल में भी बिका है, लेकिन अधिकतर किसानों को समर्थन मूल्य मिला है। तो होता क्या था कि एपीएमसी मंडी के तहत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि किसान का माल एमएसपी पे खरीदा जाए। अब सरकार ने जो नए अध्यादेश लेके आई है, पहले अध्यादेश में सरकार एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर रही है। सरकार कह रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड होगा सिर्फ, वो भारत के 6.5 लाख गांवों में से किसी भी गांव में जाके किसान का उत्पाद खरीद सकता है और 3 दिन में उसे पेमेंट करनी है। सिर्फ उसको पैन कार्ड चाहिए और उसको और कुछ नहीं चाहिए किसान का सामान खरीदने के लिए। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर वो पैन कार्ड धारक व्यक्ति किसान से सामान खरीदता है और उसको सामान लेके वो भाग गया, तो किसान उसको कहां ढूंढेगा? और अगर किसान ने ढूंढ भी लिया, तो सरकार ने ये कानून बना दिया अध्यादेशों में कि किसान उस कंपनी या उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता। ये तो हमारा संविधान हमें मूलभूत अधिकार देता है कि भाई हमें कोई समस्या है तो भारत के 130 करोड़ लोगों में से कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके अपनी बात उठा सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई विवाद होता है तो विवाद होने की स्थिति में किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। ये साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। वो अधिक से अधिक एसडीएम और डीसी के पास जा सकता है। अब देखिए, एसडीएम और डीसी वो तो सरकार प्रशासन का ही पार्ट होते हैं, तो वो तो सरकार के अनुसार ही चलेंगे। और कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो तो व्यापारियों से चंदा लेती है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट को बाहर निकाल दिया इस चीज से? कोर्ट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। कोर्ट में किसान जा ही नहीं पाएगा। और वो जो एसडीएम डीसी हैं वो तो प्रशासन का पार्ट होते हैं, जबकि जुडिशरी, आप जानते हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुडिशरी सरकार से अलग होती है, उसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, जो एपीएमसी एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान का सामान एमएसपी पे खरीदा जाए। अगर वो नहीं खरीदा जाता है तो किसान प्रशासन के पास जाके, किसी मंत्री के पास जाके अपनी बात उठा सकते हैं। लेकिन अब सरकार अपनी उस जवाबदेही से बचना चाह रही है। सरकार कह रही है कोई भी व्यापारी, कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति किसान का सामान कहीं पे भी खरीद सकता है। अब उसके खेत में खरीद सकता है, रोड पे खरीद सकता है, अपने कोल्ड स्टोरेज में, अपनी कंपनी में, कहीं भी खरीद सकता है। कल को सरकार ये, जब उसका एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा किसान का माल, तो जब वो सरकार के पास जाएगा तो सरकार कहेगी कि भाई आपका सामान कहां पे खरीदा गया है, हमें क्या मालूम। आज तो मंडी में खरीदा जाता है, वहां सरकार रेगुलेट करती है, वहां सरकार निगरानी करती है, लेकिन सरकार सभी के खेत में जाके तो निगरानी करेगी नहीं। तो फिर सरकार ये अपना एक्सक्यूज देगी, ये बहाना बनाएगी कि भाई हमें नहीं पता आपका सामान कहां पे बिका है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम एक बात कहते हैं, अगर सरकार की नीयत साफ है और उसकी नीति साफ है, तो सरकार इस पहले अध्यादेश में एक लाइन जोड़ दे कि भाई कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति या कोई भी व्यापारी
किसान का सामान अगर मंडी से बाहर भी खरीदेगा तो एमएसपी पर ही खरीदेगा। अगर एमएसपी से कम पर खरीदता है तो उसको गैर कानूनी अपराध मान के उसको कार्रवाई करी जाएगी। ये बना दे, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। और अंतिम बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, आप इस चीज को एक बार समझिए। सरकार कह रही है, बार बार सरकार के नेता मंत्री सफाई दे रहे हैं कि भाई एपीएमसी मंडियां भी चालू रहेंगी और बाहर भी खरीदा जाने लग जाएगा। अब तो हम एक एडिशनल चीज दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं हम। तो समझने की एक बात यही, इस अध्यादेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मंडी के बाहर बिकेगा उस पर कोई शुल्क नहीं लेगी सरकार, कोई टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जो मंडी के अंदर बिकेगा उस पर शुल्क और टैक्स लगेगा। तो धीरे धीरे मंडी तो अपने आप खत्म हो जाएगी और बाहर वो चालू हो जाएगा। बाहर किसी की रेगुलेशन नहीं होगी। पहले की तरह किसान का उसी तरीके से शोषण होगा। जब फसल आएगी बड़े बड़े कंपनी वाले दाम गिरा देंगे, 50 तरह की कमी निकाल देंगे। जब जमींदार अपनी मंडी में लेके जाएगा, व्यापारी के पास लेके जाएगा, तो व्यापारी उसमें 50 तरह की कमी निकाल देगा कि आपके में नमी ज्यादा है, आपके में इसमें अड़ंगा ज्यादा है, आपके में इसमें इसका दाना बहुत छोटा है। लेकिन सरकार कहती है कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी दुगनी करने का उन्होंने संकल्प लिया है। और ये रास्ता जो उन्होंने अभी निकाला है 3 अध्यादेश निकाल के, कि भी सरकार किसान को इतना संबल बनाती है कि वो अपना प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर तक बेचते। जी। इसी से उसकी आमदनी दुगनी होगी। एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया कि अगर अमरूद का बाग है किसी किसान का, मंडी में बेचता है वो 10 रुपए किलो, जी। अगर वो बाहर आके खुद कंज्यूमर को बेचेगा 20, 30, 50, तो मुनाफा उसी को हो रहा है। ये सरकार देखिए, पहली बात आपने आय दोगुनी करने की कही। जो मोदी सरकार बैठी है ये किसानों की आय नहीं, किसानों की आत्महत्या दोगुनी करने का काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार कहती है कि हम आय दोगुनी करेंगे। हमारा एक सवाल है कि किसानों की वर्तमान आय है कितनी, आप पहले ये बता दीजिए। अभी 3 यूनिवर्सिटियों ने अपना सर्वे किया और ये निकाला कि अधिकतर किसानों की, मैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के किसानों की बात कर रहा हूं, तो किसानों की वार्षिक आय, एक किसान परिवार की वार्षिक आय 20,000 रुपया है। यानी आप महीने की निकालेंगे तो लगभग 1600 रुपए प्रति महीना उसकी महीने की आय है, उसकी मासिक आय है। तो मान लीजिए, अगर मान लें कि इसने दोगुनी कर दी मोदी सरकार ने, तो 3200 रुपए महीना होगी। 3200 रुपए में कोई परिवार अपना गुजारा कर सकता है क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए जो आपने कहा कि भाई अब कोई भी किसान कहीं पे जाके, आपने अमरूद का उदाहरण लिया। अब देखिए, खेती 9 से 5 वाली नौकरी की तरह नहीं होती है। आप सारी चीजें समझते हैं, आप भी ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। वो किसान अपनी खेती करेगा या अपना सामान बेचने के लिए मार्केट में बैठेगा? पहली बात। जो हमारी सरकार जो अब ये नीतियां ला रहे हैं, इनको बोलते हैं मुक्त व्यापार नीतियां, कि भाई मुक्त व्यापार होगा, फ्री ट्रेड पॉलिसीज होंगी। यही चीज 1970-80 में अमेरिका और यूरोप में लागू हो चुकी है। जरा हम अमेरिका यूरोप का एग्जाम्पल ही देख लें, उसी से सीख ले लें हम। जब ये नीतियां वहां लागू हुई तो मंजीत जी, उससे पहले